नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हिमाद्री लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 15 जुलाई के दिन डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 6.83% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 46% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें यहाँ पर 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है यहाँ पर जून 2025 रिजल्ट, सेकंड है यहाँ पर मार्च 2025 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर जून 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ की इनकम जनरेट की है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की 1118 करोड़ की रिवेन्यू हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1134 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1200 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली थी। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के रिवेन्यू को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 6.83% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 26 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 13 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 12 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 903 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 923 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1034 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस हुए थे। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तरफ तो कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है यहाँ पर 241 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 224 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 178 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 70% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में कि कंपनी ने जो जो बिजनेस किया है, जो कंपनी को रिवेन्यू जनरेट हुई है, उस पर कंपनी ने कितने करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी ने 61 करोड़ का टैक्स पे किया। प्रीवियस क्वार्टर में 68 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 55 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो भी यहाँ पर गिरते नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक जंप देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो टैक्स है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए एंड में कंपनी को 179 करोड़ का मुनाफा, प्रीवियस क्वार्टर में 155 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 122 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 46% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 3 रुपये 65 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 3 रुपये 12 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 रुपये 48 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पे मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी में के रिवेन्यू में अराउंड 6.83% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 70% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 46% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हुई है। अगर कंपनी का यहाँ पर रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता तो यहाँ पर मैं कह सकता था कि कंपनी का जो रिजल्ट है काफी शानदार देखने को मिला हुआ। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।